तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कलयुग के बारे में। यह एक ऐसा विषय है जो पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में बड़े विस्तार से वर्णित है। यह मान्यता है कि कलयुग का अंत तब होगा जब मानवता अपने नैतिक मूल्यों को पूरी तरह खो देगी, धर्म का लोप होगा और अधर्म चरम पर होगा। आइए एक काल्पनिक, दर्दनाक कहानी के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जब धरती पर समय अपनी चरम सीमा पर था, मनुष्य ने विज्ञान और तकनीक में असीमित प्रगति कर ली थी, लेकिन यह प्रगति उसके नैतिक मूल्यों की कीमत पर हुई थी। चारों ओर केवल स्वार्थ, लोभ और अधर्म का बोलबाला था। पेड़ों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका था, नदियां सूख गई थीं और हवा में जहर घुल गया था। गांवों और शहरों में अब इंसानियत नाम की चीज बची ही नहीं थी। लोग अपनों को धोखा देने में भी संकोच नहीं करते थे। बच्चों की मासूमियत खो गई थी और बूढ़ों की दुआएं अब किसी को नहीं छूती थीं। एक छोटे से गांव में 12 वर्षीय आरव अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता किसान थे, लेकिन लगातार सूखे और अकाल की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। आरव ने बचपन में ही भूख और पीड़ा को अपने घर का हिस्सा बनते देखा था। एक दिन गांव में एक अजीब सी घटना घटी। आकाश में काले बादल छा गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। धरती फटने लगी और उसमें से ज्वालामुखी लावा की तरह आग निकलने लगी। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। हर किसी की आंखों में सवाल था, क्या यह प्रलय का आरंभ है? इसी दौरान गांव के मंदिर में एक साधु आया। उसने कहा, यह वही समय है जिसका उल्लेख हमारे पुराणों में किया गया है। कलयुग का अंत निकट है। धरती अब और अधर्म सहन नहीं कर सकती। धीरे धीरे चारों ओर विनाश फैलने लगा। बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो गईं। समुद्र की लहरें बेकाबू होकर शहरों को डुबाने लगीं। आरव अपने माता पिता के साथ बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका गांव भी लावे में समा गया। उसने देखा कि कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए अपनों को भी पीछे छोड़ने लगे। अंत में एक अद्भुत प्रकाश आकाश से उतरा। वह प्रकाश भगवान विष्णु के अवतार कल्कि का था। उन्होंने घोषणा की, यह कलयुग का अंत है, अब सत्य युग का आरंभ होगा। लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी। आरव ने आखिरी बार अपनी मां का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, मां, क्या नई दुनिया में हमें फिर से साथ रहने का मौका मिलेगा? उसकी मां ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, जहां सत्य है वहां हम जरूर मिलेंगे।